प्रगट डिमांड सिद्धांत के पिछले वीडियो में हमने समझा कि किस प्रकार से सैमुअल्सन के द्वारा मांग वक्र की पुनर्व्याख्या अपने सिद्धांत प्रकट अधिमान सिद्धांत के माध्यम से की गई और उसमें उन्होंने महत्वपूर्ण रूप से दो मान्यताएं मानी थी कि उपभोक्ता के व्यवहार में संगतता होती है, अर्थात वह उपभोक्ता ए की तुलना में बी को पसंद करता है या ए को पसंद करता है बी की तुलना में, तो कभी भी बी को पसंद नहीं करेगा ए की तुलना में। और दूसरी चीज उन्होंने ये मानी कि उपभोक्ता के व्यवहार में सकारात्मकता होती है, यानी वह ए को पसंद करता है बी की तुलना में, बी को पसंद करता है सी की तुलना में, तो वह ए को पसंद करेगा सी की तुलना में। कभी भी उल्टा नहीं होगा कि वह सी को पसंद करे ए की तुलना में। अब आप देखिए, हम यहाँ देखिए इसका दुर्बल स्वयंसिद्ध तथ्य देखते हैं कि यहां मान लीजिए उपभोक्ता की बजट रेखा है ए बी। इस ए बी बजट रेखा का ये पी बिंदु है, ये क्यू बिंदु है, ये आर बिंदु है, ये एस बिंदु है। अब इन ए बी बजट रेखा के एक्स और वाई वस्तु के संयोग को बताती है। इसमें अगर उपभोक्ता पी बिंदु पर संतुलन में होता है तो पी बिंदु पर उपभोक्ता के चयन को बताता है, यानी ये जो पी बिंदु है ये बताता है कि उपभोक्ता को पी बिंदु पर जो एक्स और वाई वस्तु के संयोग मिल रहे हैं ये इसे पसंद करता है अन्य संयोग क्यू की तुलना में, आर की तुलना में, एस की तुलना में, जो भी संयोग मिल रहे हैं उनकी तुलना में ये इसको पसंद करता है। और जब भी ये सारे संयोग इसको मिलेंगे ये हमेशा पी को ही पसंद करेगा। अब मान लीजिए एक्स वस्तु सस्ती हो जाती है और वाई वस्तु महंगी हो जाती है और उपभोक्ता की बजट लाइन हो जाती है, ये वाली बजट लाइन हो जाती है ए डबल डैश बी डबल डैश। अब नई परिस्थिति में उपभोक्ता क्यू बिंदु पर नहीं जाएगा, बजट रेखा चेंज हो गई, बजट रेखा चेंज हो गई, एक्स वस्तु सस्ती हो गई, वाई वस्तु महंगी हो गई। तो होना क्या चाहिए कि एक्स वस्तु सस्ती हुई तो उपभोक्ता एक्स वस्तु की ज्यादा मात्रा ले और वाई वस्तु महंगी हुई तो वाई वस्तु की मात्रा कम ले, पर फिर भी उपभोक्ता क्यू पर नहीं जाएगा क्योंकि पहले जब इसकी बजट रेखा थी ए बी बजट रेखा में इसको क्यू बिंदु अवेलेबल था। यदि इसको ये क्यू बिंदु पसंद होता तो यह क्यू बिंदु पहले ही प्राप्त कर लेता। इसी प्रकार से एस बिंदु भी पहले से इसके पास अवेलेबल था, पर पी की तुलना में इसने एस बिंदु को नकार दिया था। नई परिस्थिति में यदि किसी समय में अगर उसको एस बिंदु मिलता है तो भी उपभोक्ता एस बिंदु पर नहीं जाएगा क्योंकि एक बार इसको यह नकार चुका है। एस से बी डैश पर कोई बिंदु पर अगर उपभोक्ता है तो वह उपभोक्ता वहां पर जा सकता है क्योंकि ये इसको पहले अवेलेबल नहीं था। उसकी चर्चा हम करेंगे, बाद में करेंगे जब हम मांग वक्र का करेंगे। तो ये प्रगट अधिमान सिद्धांत का दुर्बल स्वयंसिद्ध सिद्ध तथ्य यह है कि यदि उपभोक्ता के द्वारा एक बार किसी संयोग को पसंद कर लिया जाता है तो अगर वही संयोग अवेलेबल होंगे तो कभी भी उपभोक्ता उन संयोगों में से किसी संयोग का चयन नहीं करेगा। अब देखिए, ये इसको बोलते हैं उपभोक्ता प्रगट अधिमान सिद्धांत का दुर्बल स्वयंसिद्ध सत्य। अब देखिए, अगर ये वाई वस्तु की कीमत जो है वो सस्ती हो जाती है तो क्या होगा, इसको भी हम देखते हैं। मान लीजिए ये उपभोक्ता की पहले बजट लाइन है, ये पी बिंदु है, ये क्यू बिंदु है, ये आर बिंदु है, ये एस बिंदु है और उपभोक्ता इन सब में जो ए बी बजट रेखा है, ए बी बजट रेखा के पी बिंदु का चयन करता है। इसका मतलब इसको एक्स और वाई वस्तु के अन्य सभी संयोगों की तुलना में पी वाला संयोग बहुत अच्छा लग रहा है, ये इसको पसंद करता है। अब यदि किसी स्थिति में एक्स वस्तु पहले से महंगी हो जाए और वाई वस्तु पहले से सस्ती हो जाए और इसकी बजट रेखा ए डबल डैश बी डबल डैश हो जाती है तो नई परिस्थिति में आर बिंदु का चयन नहीं करेगा क्योंकि आर बिंदु पहले से इसके पास अवेलेबल था पर इसने नहीं किया। हाँ, ये पी से ये जो बिंदु है इस रेखा पर कहीं पर ये जा सकता है क्योंकि ये पहले से अवेलेबल नहीं था। तो ये जो सिद्धांत है ये बताता है कि उपभोक्ता ने एक बार जिस चीज का चयन कर लिया वह उस पर अड़िग रहता है, उसमें वह परिवर्तन नहीं करता है। हमने अगले नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि किस प्रकार से सैमुअल्सन के द्वारा मांग वक्र की व्याख्या की गई। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको समझाने में सहायक रहेगा कि प्रगट अधिमान सिद्धांत क्या है और किस प्रकार से इसके माध्यम से हम मांग वक्र का विश्लेषण करेंगे। धन्यवाद।